बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे दी 4 विकेटों से। पहले इनिंग की अगर बात किया जाए श्रीलंका के हवाले से तो 312 रन श्रीलंका ने स्कोर किए थे और पाकिस्तान की जानिब से देखें तो शहनशाह आफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। उनका भरपूर तौर पर साथ नसीम शाह और इब्रार अहमद ने दिया था। दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की थी। फिर पाकिस्तान की बारी आई। एक वक्त पे पाकिस्तान के 101 रन पे 5 विकेटें गिर चुकी थी। फिर सऊद शकील ने नाकाबिले तारीफ इनिंग खेली और जिन्होंने 208 रन स्कोर नॉट आउट बनाए। उनका भरपूर तौर पर साथ दिया नोमान अली ने और उसके साथ साथ नसीम शाह ने आखिरी वक्त में जब डबल सेंचुरी करीब थी तो उनका भरपूर साथ देते हुए नजर आए। उस इनिंग में अगर हम देखें तो सलमान अली आगा ने 83 रन स्कोर किए थे। बड़ी ज़बरदस्त इनिंग सलमान अली आगा और ख़ासकर देख लें तो हमें इनकी दरमियान पार्टनरशिप जो लगती हुई नज़र आई थी जिसमें बड़ा ज़बरदस्त रहा था। और उसके बाद पाकिस्तान की जब श्रीलंका की दूसरी बारी आई तो पाकिस्तानी बॉलर ने एक दफ़ा फिर बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया और उसमें हमने देखा एक दफ़ा फिर इब्रार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की और उनका भरपूर तौर पर साथ नुमान अली देते हुए नजर आए। 279 रन स्कोर किए श्रीलंका ने दूसरी इनिंग में और पाकिस्तान को 131 रन का हदफ दिया इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, गाल टेस्ट के लिए, और जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स ने इनिंग का आगाज किया। माइस को आगाज रहा पाकिस्तान की जानिब से एक दफ़ा फिर, लेकिन दूसरी जानिब इमामुल हक ने 50 रन स्कोर किया और उनका भरपूर तौर पर साथ एक दफ़ा फिर 208 रन की इनिंग खेलने वाले सऊद शकील देते हुए नजर आए। गो के 131 रन बड़ा टारगेट नहीं था लेकिन पाकिस्तानी बैटर शायद इसमें भी नाकाम होते हुए नजर आए। कुछ मज़ामत अगर इमामुल हक और सऊद शकील नहीं करते तो शायद ये टेस्ट मैच भी पाकिस्तान के लिए खतरा बनते हुए और पाकिस्तान की झोली से निकलता हुआ भी दिखाई दे सकता था। लेकिन गो के जिस तरह भी देख लें आईसीसी ट्रॉफी टेस्ट ट्रॉफी की पहली टेस्ट सीरीज थी पाकिस्तान के लिए जहां पर पाकिस्तान ने जो है 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की इस टेस्ट मैच में। इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जावेद साहब, पहला टेस्ट मैच जीत चुके हैं और 4 विकेटों से, लेकिन बहुत सी खामियां शायद इसमें नजर आई, बहुत सी शिकस्त हमने ज़रूर श्रीलंका को दे दी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम बड़ा टारगेट अगर होता है इस टेस्ट मैच में तो शायद हमारे बैटर वो टारगेट अचीव करने में नाकाम नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से हमें कल जो हम लास्ट टाइम जो प्रोग्राम किया था तो हम यही कह रहे थे कि मैच चौथे दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये कि चले 5वें दिन चला गया। जो हमें चौथे दिन फतह की आहट सुनाई दे रही थी वो जो 5वें दिन चौथे दिन जब आखिरी सेशन चल रहा था तो उस टाइम हमें वो आहट जो है ना वो शिकस्त की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी। वसवसे शुरू हो गए थे कि आया ये हमारे बैट्समैन क्या कर रहे हैं। देखें वो तो नुमान ने अच्छी पार्टनरशिप दी थी, आगा ने अच्छी पार्टनरशिप दे दी, नसीम ने, और सऊद शकील ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए अपना टेम्परामेंट शो किया विकेट पे और 208 रन नॉट आउट बनाए। अगर नुमान के वो रन जो उनके साथ पार्टनरशिप में सऊद शकील के बने, नसीम के वो 6 रन, आगा के वो 83 रन निकालते हैं तो फिर पीछे मैच तो बिल्कुल बराबर जा रहा था। ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सऊद शकील की कि हम जो है अब ये जो है 10 में से 9 में से सिर्फ 1 मैच जीते थे और आज ये मैच जीतने में कामयाब हुए। चूंकि स्कोर सिर्फ 131 रन था लेकिन हमारा जो ओपनर बिल्कुल उन्होंने तहम्मुल मिजाजी और बर्दाश्त का कोई मुजाहरा नहीं किया। विकेट पे जाके आपको पता है कि प्रभात जयसूर्या बहुत अच्छी बॉल करा रहा है। आपको चाहिए था कि जिस तरीके सऊद शकील ने पहली इनिंग्स में उसे खेला था आप भी वही टेम्परामेंट वही स्किल्स लाते, आप बिल्कुल लंबे जाते, ना कि आप उसी दिन 131 रन चेज कर रहे थे। चौथे दिन आपने 3 विकेटें गवा दी। तीसरी विकेट तो नौमान अली की तो वो रन आउट हो गए, बदकिस्मती कहेंगे हम उसे, भेजा नॉट वॉचमैन बिल्कुल सही था। लेकिन सारी चीजें देखें इनके होते हुए भी वही मजा, वही जगह, वही हरीफ और वही जीत जो है हमारे हिस्से में आई और हम जीत गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैन ऑफ द मैच भी सऊद शकील ने वसूल किया और पूरा पाकिस्तान खुश है। और कम से कम टेस्ट क्रिकेट में हम जो कंटिन्यू हारते हुए आ रहे थे, जीत हमसे कोसों दूर चली गई थी। इन नए लड़कों के आने की वजह से इन्होंने जो अपनी इनिंग्स तराशी
मकसद। और सेकंड इनिंग में देखें सऊद शकील का किरदार, सेकंड इनिंग में जो उनके बर्क रफ्तार 30 रन थे, जिस तरीके से उन्होंने बुनियाद रखी थी इस टेस्ट मैच को जीतने की, 208 रन नॉट आउट की, और उसके बाद जो सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 3 प्लेयर्स के आउट होने के बाद, बाबर के आउट होने के बाद जो उन्होंने ये फ्लाइंग हॉर्स बनते हुए 30 रन जो बनाए थे, वो समझो जो पहली इनिंग्स थी उसे और फतह को तराशने में सऊद शकील का बहुत बड़ा किरदार था। यही सारी चीजें थी कि हम टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए, ना कि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो जो जाल साहब इसमें आप श्रीलंकन बॉलर्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर जयसूर्या और मेंडिस को बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। जयसूर्या ने दूसरी इनिंग में 4 विकेटें हासिल की, मेंडिस ने 1। पहले इनिंग में भी मेंडिस ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था, जयसूर्या ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, तो दोनों बॉलर्स पाकिस्तानी बैटर्स पे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे इस टेस्ट मैच के अंदर। बिल्कुल सही निशानदेही की शहजादे भाई, क्योंकि जयसूर्या उन्हें बांध के रखा होता, उनको खेल ही नहीं दे, और खासकर सेकंड दिन में आपको पता है कल चौथे दिन का खेल अख्ताम होता तो उनके असिस्टेंट कोच नवाज, उन्होंने कहा था कि कल हम जल्द अज जल्द ये 7 विकेटें हैं ये समेट के हम मैच जीतने की तरफ जाएंगे, ना कि हमें हार का खदशा है। मकसद वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, कॉन्फिडेंस देखे, और हमारे बड़े बड़े नाम, हमारे बड़े बड़े बैट्समैन आप देख लें, आज बाबर आजम जो तवक्कुआत उनसे वाबस्ता थी वो उस पर पूरी नहीं होते, और उसके बाद हम अपने सैफी भाई पे जा रहे थे कि सरफराज अहमद बहुत अच्छा स्पिनर्स को कहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही आया कि सरफराज अहमद, हम जो इतनी तारीफें सरफराज अहमद की करते हैं कि स्वीप शॉट उससे अच्छा इन दिनों में इस टीम में स्वीप पे नहीं खेल सकता, वो दोनों इनिंग्स में सेम जगह सेम बॉलर वही स्वीप शॉट खेलते हुए आप आउट हो रहे हैं, और आप जिम्मेदारी महसूस करें भाई, आप सीनियर्स है, सारी कौम की निगाहें आपकी परफॉर्मेंस पर खेलेंगे सरफराज। अक्सर और बेशतर ऐसा ही होता है कि जो विनिंग स्क्वाड होता है उसमें चेंजिंग नामुनासिब समझी जाती है, खासकर टेस्ट मैच में। बेंच पे उनसे मुकाबला करने वाले मोहम्मद रिजवान बैठे हुए हैं, जो रिजवान भी कम परफॉर्मर नहीं है। परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन देखिए सरफराज की एक अपनी वैल्यू है और रिजवान की अपनी है। टेस्ट मैचेस में तो मैं तो यही चाहूंगा कि उन्हें दूसरा टेस्ट भी दे, जो मकसद उनको क्रिटिसाइज करते या उंगलियां उठाते, कम से कम दूसरे टेस्ट में वो अपनी वो परफॉर्म तो शो कर लें, ना कि जिस तरह फवाद आलम के साथ हुआ है कि एक टेस्ट की एक सीरीज की परफॉर्मेंस से वो बिल्कुल टीम से बाहर कर दिए गए। हम ये नहीं चाहेंगे कि सरफराज अहमद पे भी यही सवालिया निशान आ जाए कि इसी सीरीज के बाद जो है, जैसे हम सरफराज का कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्पिनर को खेलता है, आगे एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, तो हम तो चाहेंगे कि सरफराज सरफराज की बात हो रही है, तो अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हर चीज़ पे बड़ी नज़र गहरी रखी जाती है, उस पर काम किया जाता है। जैसे सरफराज के हवाले से पहले से ये बातें आ रही थी, सरफराज जो है स्वीप शॉट बड़ा ज़बरदस्त खेलता है, वही कुछ हुआ इससे टेस्ट मैच के अंदर। सरफराज पहले इनिंग में 17 रन स्कोर कर सके, जिन्होंने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, उस पर आउट हुए। दूसरे मैच में भी, दूसरी इनिंग में भी वही सूरत हाल रही, स्वीप शॉट खेलने गए, वहाँ कैच दे बैठे। तो आप समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि बाकायदा तौर पर इस पे काम भी कर लेते हैं दूसरी टीम के मेंबरान। बिल्कुल मोइन भाई, देखें जब टीम जाती है ना किसी मुल्क में मेहमान बनकर, तो उससे पहले जो एनालिस्ट बैठे होते हैं कंप्यूटर, आज को पता है दुनिया बिल्कुल मुट्ठी में समाई हुई है और जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, उनको हर प्लेयर्स की खामियां खूबियां सब पता होती हैं। अब देखें उन्होंने बिल्कुल इस पर वर्क किया होगा कि अगर कोई लंबी इनिंग्स खेल सकता है तो सरफराज अहमद मिडिल में आके बहुत अच्छी इनिंग्स खेल सकता है, लेकिन माजरत के साथ सरफराज अहमद ने जो है जल्दबाजी की, दोनों दफा दोनों बारियों में उन्होंने जल्दबाजी की। और देखिए सेकेंड इनिंग में आपको सिर्फ 6 रन चाहिए थे जब आप विकेट पे खड़े हुए, आपको क्या जरूरत थी स्वीप शॉट खेलने की, आप सिंगल सिंगल करके भी ले सकते थे। आया कि आप चाह रहे थे कि विनिंग स्ट्रोक मैं खेलूं, ऐसा नहीं सरफराज भाई, आप बहुत सीनियर हैं,
आपको जो है ना बिल्कुल टेम्परामेंट का मुजाहरा करना चाहिए, और प्लेयर जो आपको देखकर सीख रहे हैं, ना कि आप देखें 6 रन चाहिए और आप अपनी विकेट गंवाकर आगे। विकेट गंवाने का मकसद टीम को तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन आपका कैरियर जो आगे चलना है उसके लिए जो है ना बड़ा नुकसान होता है। इस बेंच आउट डक आउट पर अगर हम देखें तो मोहम्मद हुरैरा भी बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक इस टेस्ट मैच में नाकाम नजर आए। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, एक टेस्ट हम खेल चुके हैं, एक टेस्ट मैच बाकी है। आप समझ रहे हैं कि ऐसा समझते भी हैं कि अब्दुल्ला शफीक को जो है ड्रॉप कर मोहम्मद हुरैरा को जो है दूसरे टेस्ट मैच में चांस दिया जाए? देखिए मोइन भाई, बात वही आ गई। देखिए अब्दुल्ला शफीक ठीक है, वो दोनों इनिंग्स में नहीं स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन जो उसका सब्स्टिट्यूट आएगा हुरैरा आएगा, तो हुरैरा ने, आपको पता है इससे पहले जो है ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, बहुत बड़ी क्रिकेट है, टेस्ट मैच की क्रिकेट है, तो मैं समझ रहा हूँ उस लड़के पे बजाय दबाव डालने के उसे ना आजमाया जाए। अभी इसी असर अब्दुल्ला शफीक को एक चांस और दिया जाए। अब जिस तरीके से हम साइम साइम करते थे, तो साइम आज कहाँ है, कहाँ खड़ा है साइम? तो यही चीजें मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल कुंदन होकर टीम में आए, ना कि वो एक टेस्ट मैच में खिलाएं। अल्लाह ना करे उनसे अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो उनके आगे जो कैरियर आ रहा है उसके लिए एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मकसद जो सिलेक्टेड करने वाले हैं, सिलेक्टर्स को भी ये मौका मिल जाएगा कि जी हमने तो इसे डेब्यू कराया था, ये सही खेल के नहीं दिया, कोई नहीं तरासी। तो ये मकसद ये है कि अब्दुल्ला शफीक के साथ ही जाना चाहिए, शान मसूद, टीम सेम ही होनी चाहिए। बैटिंग आर्डर जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट है, और जिस तरीके से सऊद और आगा सलमान खेल रहे हैं, वो लग रहा है कि अब वो आगे की तरफ मैं देख रहा हूं तो टीम की रीढ़ की हड्डी बनते जा रहे हैं सऊद शकील और आगा सलमान। आगा सलमान के हवाले से बात हो रही थी। आगा सलमान काफ़ी बाद डोमेस्टिक क्रिकेट से जो है पाकिस्तानी टीम में आए। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि वो पर्ची बेस पे आए, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि मेच्योर होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी इनिंग भी खेलते जा रहे हैं। जहाँ वो टेस्ट मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, वहाँ वनडे में भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। फिर साथ साथ बॉलिंग का शोबा भी वो अपनाया हुआ है उन्होंने, और बाद मौके पर कप्तान के एतमाद पे पूरा भी उतरते हैं। उन्हें बॉल दी जाती है तो वो विकटें भी लेते हुए दिखाई देते हैं। तो हमने माजी में देखा कि जिस तरह हफीज़, शुएब मलिक ये किरदार अदा किया करते थे, अब सलमान अली आगा मुस्तकिल टीम का रुकन नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल शुएब मोइन भाई, बहुत अरसे बाद जो टीम में है ना, जैसे हम कहते थे गोल्डन आर्म, बहुत अरसे बाद जो है ना गोल्डन आर्म बॉलर बैट्समैन हमें नजर आया है। जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, वो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, और आउट क्लास फील्डिंग करता है। जो उसने कैच पकड़े थे बिल्कुल देखने के काबिल थे। आगा सलमान की फील्डिंग बहुत अच्छी है, और बैटिंग जिस टेक्निक से वो खेलता है, टेम्परामेंट से खेलता है, अपनी स्किल यूज करता था। कि आज आए थे वो 4 रन दरकार थे, जयसूर्या के उन्होंने पहले ही बॉल पे जो है फ्रंट फुट पे निकलकर 6 मार दिया। तो मैं समझ रहा हूं कि इसकी सर्विसेज जो पाकिस्तान टीम को बहुत अरसे तक लेनी है, और आगे ये और मैच्योर होंगे। जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं तो स्पिनर्स का देखिए, स्पिनर्स का खला उसने पुर कर दिया। जब विकेट चाहिए होगी, मकसद कप्तान का जो है एतमाद हमेशा सलमान अली आगा पे जा रहा है, और सलमान अली आगा ने प्रूफ करके दिया, आपको 2 आउट करके दिए, 1 आउट करके दिया। जिस टाइम पे क्रूशियल टाइम विकेट नहीं मिल रही होती, सलमान अली आगा क्रूशियल टाइम पे विकेट दिखाई देते हैं। सलमान अली आगा और कप्तान बाबर आजम के एतमाद पे भी पूरा उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हमने देखा है कि वाकई बाज़ मौक़ों पर जो है कप्तान उन पर एतमाद करते हैं, बॉल देते हैं उन्हें, और इस बॉलिंग में जाकर वो ब्रेक थ्रू भी पाकिस्तान को दिलवाते हुए भी नजर आए हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की इनिंग के हवाले से, और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने जिस तरह कामयाबी हासिल की, इस हवाले से बात कर रहे थे। हम ये भी जिक्र कर रहे थे कि टोटल गो के बड़ा छोटा था, लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स को चेस करने में थोड़ा सा दुश्वारी का सामना उन्हें करना पड़ा, और 6 विकटें इससे 131 रन बनाने के लिए हमने गंवा दी। इस पर मज़ीद भी बात कर लेते हैं जावेद इकबाल भट्टी से। जावेद साहब,
6 विकेटें हमने गंवा दी एक छोटा टोटल चेस करने में। गो के अगर हम देखें तो इस टेस्ट मैच के अंदर एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान की जानिब से बैटर्स की तरफ से ये नज़र आई कि पाकिस्तानी बैटर्स जो है स्ट्राइक रेट पाकिस्तानी बैटर्स का थोड़ा सा इसमें आज इस टेस्ट मैच के अंदर थोड़ा सा हाई रहा। यकीनन पिछले जितने भी मैचेस टेस्ट मैचेस होते थे उसमें हमने काफ़ी इसी बात पे डिस्कस की कि पाकिस्तानी स्ट्राइक रेट जो है बहुत ज़्यादा कम है, जिसके बाइस हमें थोड़ी सी परेशानी होती। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बैटर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। स्ट्राइक रेट को हमने रोटेट पे रखा और पाकिस्तानी बैटर्स ने जिस तरह यहाँ पर तरबियती सेशन था, मुख्तलिफ़ किस्म के हमने देखे सेशन रखे हुए थे, उसका कुछ फ़ायदा हुआ और इस टेस्ट मैच में हमने जिस तरह कामयाबी हासिल की। लेकिन खामियां वहीं के वहीं है कि हम छोटे टोटल पर भी 6 विकेटें गंवा देते हैं। जी मोइन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमने जो ये कराची में कैंप लगा था उसमें ज़्यादा हमने स्ट्राइक रेट बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को देखा है कि वो स्पिनर्स के साथ, फास्ट बॉलर के साथ 3-3 घंटे जो नेट कर रहे थे, बाकायदा उन्हें रन्स दिए जा रहे थे कि आपने इतने रन्स बनाने इस बॉलर के ओवर में और इतने ओवर्स में आपने इतने इस स्ट्राइक रेट से खेलना है। तो मकसद ये चीज़ें सारी सीख कर तो गए। चंद एक बैट्समैन है जिन्होंने वहाँ जाके शो भी किया, लेकिन हमारे जो ऊपर से बैट्समैन आ रहे हैं, सिर्फ पहले इनिंग्स में जिस तरीके से शान ने कोशिश की थी, उसने बहुत अच्छे 39 रन बना दिए थे 30 बॉलों पे, वो सही खेल रहा था। शान में नजर आया कि जो यहाँ ट्रेनिंग कर कर गए थे वहाँ जाके उसने अप्लाई किया अपने ऊपर। ना मुझे अब्दुल्ला शफीक में नजर आया। इमामुल हक, आपको पता है इमामुल हक जो है वो अपने इनिंग्स बिल्ड करके खेलता है और ये बहुत अरसे बाद एक ऐसा बैट्समैन आया है कि सिर्फ रोकना ही नहीं, अगर कोई बुरी बॉल मिली तो उसको पनिश भी किया इमामुल हक ने। और इमामुल हक का इस टेस्ट में जो किरदार है वो याद रखा जाएगा, क्योंकि जिस टेम्परामेंट और टेक्निक से और सब्र से उन्हें विकेट पे जयसूर्या, प्रभात जयसूर्या और दूसरे स्पिनर्स मेडिस वगैरह को फेस किया है और आखिर तक भी इमामुल हक ने कोई गलत शॉट नहीं खेली, वो अपनी बिल्कुल शॉटें खेल रहा था। जो भी बुरी बॉल मिली उस पर उसने बिल्कुल बड़ी शॉट लगाई है। अगर इमामुल हक के आप ये 50 रन निकाल देते इस इनिंग्स में, अगर खुदा न खास्ता इमामुल हक भी पहले आउट हो जाता तो मुझे मैच कहीं और जाता हुआ नजर आ रहा था। जिस तरीके से, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम जब चौथी इनिंग्स में जब भी चेस के लिए गए हैं, हम तकरीबन जो है ना वो चेस मुश्किल ही कर पाए। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि हमने चेस किया। और ये ग्राउंड जो हमारे लिए इसलिए भी ज्यादा लकी है कि लास्ट जो हमने मैच था श्रीलंका में गाल में, इसी ग्राउंड पे 4 विकेटों से मैच जीता था और वही हरीफ था, वही जीत है। अच्छा जज साहब, इस ग्राउंड की बात हो रही तो अब तक इस ग्राउंड पर 11 टेस्ट मैचेस हुए और तमाम ही टेस्ट मैचेस का जो है इस ग्राउंड पर फैसला हुआ है। अच्छी विकेट बना रहे हैं श्रीलंकन कोऑर्डिनेट इसे विकेट पर, और जिस तरह उन्होंने विकेटें तैयार की कि 11 टेस्ट मैच हुए, 11 का फैसला हुआ, तो एक अच्छी चीज़ है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी। जी मोइन भाई, इसका क्रेडिट जो स्टाफ को जाएगा, कोऑर्डिनेटर ने जिस तरीके से विकेट बनाई है। और फिर सबसे बड़ी बात कि इसके नाम के साथ ये रिकॉर्ड लग गया है कि जितने भी 11 के 11 टेस्ट मैचेस हुए हैं उनका रिजल्ट आया। मकसद बैट्समैन भी अगर चाहे तो जिस तरीके से सऊद शकील ने आपको बताया कि वो रन्स कर सकता है, धनंजय डिसल्वा ने आपको बताया कि रन्स अगर आपने करना है तो कर सकते हैं। तो फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों ने विकेट हासिल की है। फास्ट बॉलर्स को भी विकेट मिल रही है, स्पिनर्स को भी विकेट मिल रही है, तो इसका क्रेडिट स्टाफ को जाएगा, ग्राउंड स्टाफ जो होता है उसको जाएगा। और आपको पता है कि इसका बड़ा मुस्बत पैगाम जाएगा और भी क्रिकेट लवर्स में कि कम से कम जो श्रीलंका में गाल का ग्राउंड है वो आपको जो है ना फैसला देता है, वो चाहे 5वें दिन हो चाहे चौथे दिन हो। और विकेट बहुत जबरदस्त बनाई है, आप इस पे कोई तनकीद नहीं कर सकते। देखिए स्पिनर अगर लाइन और लेंथ पे बॉल करा रहा है तो विकेट ले रहा है। जयसूर्या ने दूसरे इनिंग्स में वो विकेट से हटा ही नहीं है, उसने बिल्कुल विकेटों के सामने अंदर मिडिल स्टंप पे बॉल कराई है। तो वहां स्विप शॉट खेलना और वहां जो फ्रंट फुट पे जाके उसको खेला है उसको बड़ी शॉटें जरूर लगी है। तो ये बैट्समैन का अपना टेम्परामेंट है जो शो करना है ग्राउंड में। और मैं दाद देना चाहूंगा ग्राउंड स्टाफ को कि उन्होंने बहुत ही अच्छी विकेट बनाई। इस पे दोनों टीमों ने, जो अच्छी टीम थी वो जीत गई और इसका फैसला मतलब ग्राउंड में ही हो गया। हम ये यहाँ बैठ के अपने मुल्क में जो है डेड विकेट बना देते हैं और फिर जो बाहर से टीमें आती है उसका भी एडवांटेज हमें नहीं मिलता। तो यही देखिए
देखिए श्रीलंका को देख लें, उन्होंने आपको एक विकेट बना कर दिए, और यही हम अपने अगर अप्लाई करते हैं तो आप देखिए लास्ट टाइम इंग्लैंड आया, वहां को 3 रन मार के चला गया। तो ये सारी चीजें क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के जो तजर्बात हैं, एक्सपीरियंस है, उनसे हमें भी जो है ना सीखना चाहिए, सीखने में कोई यार नहीं है। तो ये सारी चीजें मोइन भाई जो ग्राउंड स्टाफ को जो है ना इसका क्रेडिट जाता है। अच्छा, पहले टेस्ट मैच जीत चुके नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी इस टेस्ट मैच में खेल रहे थे। हसन अली डक पे बैठे हुए, आमिर जमाल डक पे बैठे हुए। दूसरे टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर में तब्दीली देख रहे हैं। मोइन भाई जिस तरीके से नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में इनका नाम आता है, लेकिन मुझे इनकी बॉलिंग की समझ नहीं आई इस टेस्ट मैच में। आया कि 3 विकेटें, मकसद पहली इनिंग में दोनों ने 3-3 विकेटें लिए, और दूसरी इनिंग में तो मकसद ऐसे सटपटाए हुए थे, इन्हें पता ही नहीं है कहाँ बॉल करानी है। बस जब आपको पता है कि विकेट सीधी है, नहीं आप कम से कम लाइन और लेंथ पे तो बॉल कराएं। आप बिल्कुल लेंथ से हट जा रहे हैं या बिल्कुल वाइड पे करा रहे हैं, रन आपको लग रहे हैं, तो मकसद ये कि एग्रेशन ऐसे नहीं दिखाया जाता। अभी आप सीखने के मराइल में हैं, आप दूसरे बॉलर्स को देखें, अपने सीनियर्स को देखें, उनके आपको पता आजकल डिजिटल दौर है, कोई भी वीडियोस निकाल के देखें, जिस विकेट पे विकेट नहीं मिलती वो फास्ट बॉलर जो अपनी लाइन और लेंथ मेंटेन करता है तो उसको विकेट मिलना शुरू हो जाती। अब आप चाह रहे हर बॉल पे तो बैट्समैन विकेट नहीं देता है, तो मुझे इन दो बॉलर्स में, दोनों बॉलर में ये चीजें नजर आई, नसीम शाह में भी, शाहीन शाह में। शाहीन शाह का तो अब ये खासा है कि भाई अगर उसने पहले 3-4 ओवर में 2-3 आउट कर लिए तो कर लिए, उसके बाद उसकी वो लाइन भूल जाता है। ऐसा नहीं है, सीनियर से सीखना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि अगले टेस्ट मैच में जो है हसन अली को कम से कम चांस देना चाहिए। हसन अली ऐसा बॉलर है, वो हर किस्म की विकेट पे और जिस वक्त चाहे वो विकेट भी आपको लेकर दे सकता है। हसन अली ने साइड मैच में भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था। अगर दूसरे टेस्ट में उन्हें मौका मिल जाए तो शायद उनका भी स्टेमिना चेक हो जाएगा, फिटनेस चेक हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो भी टीम में, टेस्ट टीम से बाहर थे, दोबारा टीम में आए हैं। तो वहाँ पर फिटनेस लेवल उनका भी 5 दिन की क्रिकेट का चेक हो जाएगा, ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। और साथ साथ आमिर जमाल टीम का पहली दफ़ा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। अगर नौजवान खिलाड़ियों को हम टेस्ट मैच जीतने के बाद एक मौका फराहम कर देते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी। बिल्कुल मन भाई, आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी चीज होगी दोनों को अगर खिला देते हैं। लेकिन आपको पता है ना खिलाएगा कौन, कोई भी नहीं खिलाएगा। यही टीम मुझे लग रहा है खेलेगी। लेकिन टीम में अगर देखा जाए, आप अगर टेक्निकल बुनियादों पर देखें, क्रिकेट की आई से देखें, तो हसन अली की जगह बन रही है शाहीन शाह अफरीदी को। मैं खुद चाहूंगा कि इसे आराम दिया जाए, अगला टेस्ट भले शाहीन शाह अफरीदी को ना दिया जाए, क्योंकि आपको पता है आगे मैन इवेंट आ रहे हैं, और ऐसे बॉलर्स को जो हमारे मैन बॉलर्स हैं उन्हें आपने तरीके से इस्तेमाल करना है। आप ऐसे उधर, आपको पता शाहीन शाह अफरीदी जो है वो जोर लगा रहा था, बेफजूल का जोर लगा रहा है। आपको अगर स्विंग नहीं मिल रही, आप अपनी लाइन और लेंथ पकड़ लें, ना कि जोर लगाएं। आपको पता है यही श्रीलंका था जब लास्ट टाइम आपको इंजरी हुई थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि इस पर तवज्जो दे और उसको आराम दे। अगला मैच मैं चाहूंगा कि हसन अली को दें, उसका भी टेम्परामेंट चेक हो जाएगा कि आया कि वो 5 रोजा क्रिकेट में अभी भी फिट है या नहीं फिट। जिस तरीके से साइड मैच जो 2 रोजा मैच हुआ था उसमें बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी हसन अली। और हसन अली के साथ अब प्लस पॉइंट ये कि वो 30-40 रन भी कर दे रहा है। जिस तरीके से काउंटी में है उसकी फॉर्म लगी हुई है, और हम चाहेंगे कि हसन अली को अगर चांस मिल जाता है तो मैच जो अगला मैच है ना वो हम भरपूर तरीके से वापस आएंगे। हसन अली के आने से हमारी टीम और मजबूत हो जाएगी। ये सारी चीजें हसन अली के साथ चलेंगी। बिल्कुल हसन अली के साथ चलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इससे विकेट पर श्रीलंकन स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, बजाय इसके कि उनके फास्ट बॉलर इस विकेट से कुछ हेल्प आउट करते। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ने जो है अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया इस विकेट पर। गो के श्रीलंकन इतने जो अगर देखें तजुर्बाकार उनके पास फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन स्पिनर्स के पास तजुर्बाकार हैं जिनका उन्होंने मुजाहरा भी किया इस टेस्ट मैच के अंदर। कप्तान बाबर आजम के हवाले से हम बात कर लें थोड़ी सी, तो दोनों इनिंग में बाबर थोड़ा सा फ्लॉप नजर आए। कैसा देखते हैं बाबर आजम को टेस्ट मैच के अंदर? नहीं, फ्लॉप तो जाहिर है, रन नहीं किए वो हमें नजर आ रहा है, तो कोई नहीं होता है, बड़ा प्लेयर है, ऐसा हो जाता है किसी मैच में। तो बाबर आजम अपनी जगह सही है, उसने रन नहीं किए, ठीक है, आउट हो गया, दोनों दफा स्पिनर से ही आउट हो गया, तो वो बड़ा प्लेयर है, अगले मैच में रन कर देगा। उसके लिए मैं कोई ऐसी खास बात नहीं कहना चाहिए, बाबर आजम बिल्कुल परफेक्ट है। अगर एक मैच में उससे नहीं रन हुए
तो दूसरे प्लेयर्स ने कर दिए, सऊद ने कर दिए, आगा ने कर दिए और सेकंड इनिंग में इमामुल हक ने कर दिए, तो बाबर अगले टेस्ट में जो मिस्ट्री स्पिनर इब्रार की बात कर लें, दोनों इनिंग में उन्होंने 3-3 विकेटें हासिल की, बोझ उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल भाई, अबरार ने और नौमान अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इनकी सबसे बड़ी खास, और नौमान की खास बात यह है कि वो लाइन और लेंथ नहीं छोड़ता। वो जो नौमान अली जो है अपनी लाइन और लेंथ पकड़ के रखता है, यही उसकी कामयाबी का राज है। अच्छा कि बहुत ओवर एज हो गया लेकिन कमाल की वैरायटियां करा रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जिस तरीके की वो विकेटें। और अगला जो मैच होगा उसमें लगता है कि इन दोनों का किरदार ज्यादा अहम होता हुआ नजर आएगा आपको। और अबरार अहमद जो है बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, जिस तरीके की उसके पास स्टिक और नया आया है, अपनी स्किल्स वो जाहिर कर रहा है वहां। अभी जैसे जैसे आगे चलेगा उससे थोड़े से एक्सपीरियंस मिलेगा और तजुर्बा प्लेयरों से मिलेगा, तो आगे चल के पाकिस्तान के लिए और फायदेमंद साबित होगा। इसी पाकिस्तानी स्क्वाड के साथ मोहम्मद नवाज भी स्पिनर्स के तौर पर मौजूद हैं। मुस्तकबिल नवाज का कैसा देख रहे हैं टेस्ट मैच के अंदर, या सिर्फ टूर की हद तक रह गए? बिल्कुल मुझे नहीं नजर आया टेस्ट मैच में नवाज का कोई मुस्तकबिल होगा। वो सिर्फ T20 का प्लेयर है, 20 ओवर्स के मैच में आप उसकी सर्विस हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, इस पे नवाज के वाले से भी बात करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर लिया साहब का टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद ने, इनसे बात कर लेते हैं पाकिस्तान के पहला टेस्ट मैच के हवाले से। शोएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। पहले टेस्ट मैच के हवाले से क्या कहेंगे, जहां पर हमने देखा कि सऊद शकील ने 208 रन स्कोर किए। नॉट आउट अगर हम देखें तो माजी में 70-80 के अशरे में जो है जावेद मियादाद ने एक ऐसी इनिंग खेली थी जहां पर हम देखते हैं कि बड़ी उनकी तारीफें हो रही थी कि मुस्तकबिल में अच्छे प्लेयर्स होंगे। ऐसे ही कुछ अब सऊद शकील के लिए कहा जा रहा है, क्या कहेंगे पहले तो सऊद शकील के हवाले से और पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच में कामयाबी के हवाले से? ये बहुत अच्छी दिन इसलिए भी है कि पिछली सीरीज जो पाकिस्तान में लोग खेले वहां सऊद शकील ने जबरदस्त बैटिंग की बाबर आजम के साथ, तो वो कॉन्फिडेंस लेके आगे चले और एकदम कम मतलब इनिशियल टेस्ट मैचेस के अंदर ही उन्होंने अपना बिल्कुल जो कहते हैं कि बिल्कुल ही मनवा लिया। और आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले, फाइन बैटिंग थी, बहुत कैलकुलेटिव इनिंग थी और उसके अंदर उसी की वजह से ये हमें टेस्ट मैच इतना आसान बेशक लग रहा है वो बहुत। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चंद के अलावा सलमान ने पहले इनिंग के जो 80 कुछ 3 रन थे, उससे भी ज्यादा जो मेन जो रीजन अपार्ट फ्रॉम सऊद की जो बैटिंग के अलावा था वो था एक कंबाइंड एफर्ट था। फिर फील्डिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, जो कैचेज जो आउटस्टैंडिंग कैचेज करने को मिले इस दफा देखने में आए। इसके बाद जाके इतना हम मुश्किलों से आखिर में जीते हैं बेसिकली, इसलिए कि बहुत कम रन से हमारे काफी प्लेयर आउट भी हो गए थे। अच्छा शोएब भाई, मुश्किलों से आप जीते हैं ये टेस्ट मैच, आप खुद भी कह रहे हैं। पहले इनिंग भी अगर हम देख लें तो 101 रन पे हमारी 5 विकेटें गिर चुकी थी। फिर सऊद शकील और सलमान अली आगा के दरमियान पार्टनरशिप एक अच्छी लगी। दूसरी इनिंग में भी यही सूरत हाल हमारी रही, गो के हमें बड़ा टारगेट नहीं अचीव करना था, 131 रन बनाने थे, लेकिन वहां पर भी हमने देखा कि 6 विकेटें हमने गंवा दी। फिर सऊद शकील की 30 रन की इनिंग, उसके साथ साथ इमामुल हक के 50 रन। किस तरह देखते हैं कि हमारी बैटिंग है शायद चौथी इनिंग में अब भी उस तरह नहीं कर पा रही है? माजी में भी यही सूरत हाल रहती थी कि हमें चौथी इनिंग खेलने में दुश्वारी होती थी, कम स्कोर पर भी हम टारगेट चेस करने में थोड़ा सा नाकामी हमें नजर आई माजी में भी, और अब भी ऐसी सूरत हाल पेश होती हुई नजर आती है। आप सही कह रहे हैं, पहले बिल्कुल ये चीज ज्यादा विजिबल थी, लेकिन पिछले कुछ टेस्ट मैचेज में आप देखें पाकिस्तान की जो होम जो सीरीज थी यहाँ और फिर उन्होंने जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैटिंग की, वही कॉन्फिडेंस जो मैंने पहले बताया था वो चीज अब पहले सिर्फ बाबर के ऊपर रिलाया आप टीम पे, अगर वो चलेंगे तो पाकिस्तान टीम चलेगी। लेकिन अब आप देखें कोई ना कोई एक प्लेयर कभी नाम भी कर लेते हैं, कभी रिजवान होते हैं, कभी बाबर की अलावा की बात कर रहा हूँ, सऊद शकील ने कितनी दफा बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखाया। तो ये बहुत अब ये कि कंबाइंड एफर्ट इस वजह से हमारी टीम के
परफॉर्मेंसेज जो है थोड़ा सा दूसरी टीमों के मुकाबले में, लेकिन एक बड़ी टीम के अगेंस्ट जब आप अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो एक यकीन सा हो जाता है आपको अपने अंदर कि हाँ जी हम मुकाबला कर सकते हैं मुश्किलात का। अच्छा शोएब साहब, पहला टेस्ट मैच आप जीत चुके हैं, दूसरा टेस्ट मैच अब हमने खेलना है कोलंबो पे, क्या कहेंगे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि दूसरा टेस्ट मैच शाहीन शाह अफरीदी को खिलाना चाहिए, रस देना चाहिए, क्योंकि अब एशिया कप भी करीब है, वर्ल्ड कप भी करीब है, थोड़ा सा अगर हम हसन अली डक पे बैठे हैं, आमिर जमाल डक पे बैठे हुए, इन बॉलर्स को अगर चांस मिल जाए? देखिए ये तो फिटनेस लेवल के ऊपर, अगर कोई इंजरी नहीं है तो फिर तो वो खेल सकते हैं, लेकिन ये कि इंजरी अगर मिसाल के तौर पर थोड़ी बहुत इंजरी है और वो एग्रीवेट होने का खतरा है कि और कहीं जाके बढ़ गए तो फिर ये आगे से मैच, ये तो इंसान को अपने अंदर पता होता है, वो शायद खुद ही तो नहीं बता सकते कि जी वो लास्ट करेंगे कि नहीं, या उनको कहीं पे निकलना है या कोई सीरियस किस्म का कोई दर्द हो रहा है, तो वो मेरा ख्याल से अपना ट्रू ओपिनियन में कहेंगे टेस्ट प्लेयर हैं, अब काफी अर्से से खेल रहे हैं, उनको पता है कि इंजरी का नुकसान क्या होता है, तो आई एम श्योर वो खुद टीम मैनेजमेंट को बता देंगे कि अगर जरा भी कुछ 19-20 हुआ तो वो जब वो बता देंगे तो फिर, लेकिन उनका इम्पोर्टेंट आप देखें कि बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने जो शुरू में विकेट ली फर्स्ट इनिंग में अगेंस्ट श्रीलंका, तो इससे पूरा मैच की शक्ल बिल्कुल पूरा मैच बनता हुआ दिखाई दे रहा था। शोएब मोहम्मद साहब, टेस्ट मैच में तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा सऊद शकील करते हुए नजर आ रहे हैं, वर्ल्ड कप भी करीब है, एशिया कप भी करीब है, क्या समझते हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में जो है टीम का हिस्सा होना चाहिए सऊद शकील को वनडे में? बिल्कुल, एक वनडे मैच देखें ऑलमोस्ट इनिंग्स होती है और उसके अंदर एक अच्छे बैट्समैन का होना जरूरी होता है, लेकिन अभी प्लेयर की जगह उसको या किसी और प्लेयर को लेके आते हैं, वो डिपेंड करता है कि बोर्ड जो है किस प्लेयर के ज्यादा प्रेफर करेगा, लेकिन इस तरह का एक सॉलिड प्लेयर जो कि जिस तरह और अच्छा खेलते हैं, सिंगल डबल लेना भी जानते हैं, फुटवर्क उनका अच्छा है, स्पिनर्स के ऊपर भी निकल के भी खेलना आता है, तो ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, तो मेरे ख्याल से तो मैन इन फॉर्म जो है ना उसका तो निर्णय बदल नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि सही बहुत ज्यादा माशाल्लाह अच्छी फॉर्म में और उनके साथ उनको जरूर उसका हिस्सा बनाना चाहिए। बिल्कुल वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाना चाहिए। शोएब मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। मजीद जावेद इकबाल भट्टी से बात कर लेते हैं इससे टेस्ट मैच के हवाले से। शोएब मोहम्मद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे, उनसे भी मैंने यही सवाल किया कि वर्ल्ड कप के लिए सऊद शकील को टीम का हिस्सा होना चाहिए, तो उनका यही कहना था कि हाँ, क्योंकि इन फॉर्म बैटर्स अगर बैट पे बॉल आ रही है तो उन्हें ज़रूर टीम का हिस्सा होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छी बात की शोएब भाई ने भी, और मैं तो शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप जो है सऊद शकील के साथ जाना चाहिए। सऊद शकील में जो टेम्परामेंट और उसकी जो टेक्निक नज़र आई आपको, वो कल पूरी दुनिया ने देख ली कि वो किस पाए का बैट्समैन है, वो बहुत बड़ा बैट्समैन बनने जा रहा है। तो मकसद टीम को 50 ओवर्स के मैच में ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत है। अगर आपके ऊपर की बैटिंग फ्लॉप भी हो जाती है तो वो टेलेंडर्स के साथ भी स्कोर सकता है, और विकेट पे स्टे करने वाला प्लेयर चाहिए, क्योंकि T20 खेल खेलकर हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उनकी शॉटें, उनका टेम्परामेंट, उनकी स्किल्स सब खराब हो गई हैं। तो इस टाइप के सऊद शकील टाइप, जिस तरीके से उसके बाद टैक्टिक है, ऐसा बैट्समैन मोइन भाई लाजमी पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। अब उसने अपने आप को शो भी कर दिया, और उसकी माशाल्लाह जो फॉर्म लगी है, जिस तरीके से वो बैट पे बॉल ले रहा है, तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर सोचना चाहिए, और इससे जितना फ़ायदा हासिल किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। और ख़ासकर इंडिया में जाके जो आपने जो वर्ल्ड कप खेलना है ना, वहाँ सऊद शकील जो है ना, आपको एक और ही रूप में नज़र आएगा रन्स करता हुआ, जिस तरीके के आपके ऊपर के बैट्समैन करते हैं।
आपको ये बहुत नए रिकॉर्ड बनाकर देगा लड़का, जिस तरीके से उसकी फॉर्म लगी हुई है। मैं यही चाहूंगा कि वर्ल्ड कप का इस बार लाजमी होना चाहिए, वर्ल्ड कप का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो नौजवान किसी खिलाड़ी को आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि नौजवान अगर हम देख लें तो पाकिस्तान शाहीन की तरफ से मुख्तलिफ प्लेयर्स इस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। मोइन भाई मैं नहीं समझ रहा कि मुझे कोई ऐसा प्लेयर्स नजर आ रहा हो कि वो जो मुस्तकबिल में फौरन से पहले जो है हमारी टीम में इन हो जाए। नौजवान प्लेयर्स में मुझे कोई, देखिए उमैर बिन यूसुफ, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, तैयब ताहिर और कामरान गुलाम, ये सब वहाँ आपको पता है इमर्जिंग ट्रॉफी खेल रहे हैं। और आपको पता कल तो आपको पता मैच था इंडिया से और किस तरीके से हारे। आप 200-250 रन नहीं कर सके, 205 रन पे आप ऑल आउट हो गए। वो तो कासिम अकरम ने 48 रन बना दिए और वो मेहरान मुमताज लड़का है स्पिनर, उन्होंने मिलकर मकसद 100 रन तो इन्हीं के हो गए। तो आपने पीछे किया क्या मकसद, जब तक आप में ये चीजें नहीं आ आज प्लेयर पाकिस्तान के इंटरनेशनल खेल रहे हैं, इस इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं इस चीज को तस्लीम कर रहा हूं कि 8 इमर्जिंग प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन असल मसला नेपाल के खिलाफ आपने परफॉर्मेंस दिखा दी, यूएई के खिलाफ आपने परफॉर्मेंस दिखा दी। यूएई के खिलाफ भी आपके 4-5 बैट्समैन ने 50 किए और आखिरी जो है 49 साल के 5 ओवर में 6 बैट्समैन 25 रन पे आउट हो गए। तसलसल चाहिए, परफॉर्मेंस का तसलसल चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, करना है तो परफॉर्मेंस है तो यकीनन जीत आपकी कदम चूमती हुई नज़र आएगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।